Hello bachcho, let's see this question. So our question says that three incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, another set of three bulbs of same wattage are connected in parallel to the same source. Will the bulb in two circuits glow with the same brightness? Justify your answer. Now let one bulb in both the circuit get fused. Will the rest of the bulb continues to glow in each circuit? Give reason. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को तीन बल्ब दिया गया 100 वाट का और इसको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और हम लोग से पूछा गया कि इन दोनों केसेस में हमसे ये दोनों केसेस को सॉल्व करना है, हमारे सीरीज केस में और पैरेलल केस में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, तो जो पहला की कंसेप्ट है वो है हमारे पावर का फॉर्मूला, जो कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो पहला केस है उसमें तीन बल्ब लगाए गए हैं सीरीज में और हम सोर्स मान लेते हैं कि वी वोल्ट का। ये हमारा बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है एंड ये बल्ब 3 है। क्योंकि ये तीनों बल्ब जो है वो सेम है इसलिए हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं तीनों का आर है। और हमारे दूसरे केस में तीनों बल्ब को लगाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये पहला बल्ब, ये सेकेंड बल्ब एंड ये थर्ड बल्ब, और इसको सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया है यानी हमारा वी वोल्ट बैटरी से। ये हमारा B1 बल्ब है, ये B2 बल्ब है एंड ये B3 बल्ब है एंड तीनों का रेजिस्टेंस सेम है जो कि है आर। अब हमारे जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सम ऑफ दी रेजिस्टेंस, जो कि होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा हमारा R प्लस R प्लस R, यानी सीरीज में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3R एंड पैरेलल में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/R1, जो कि है हमारा R, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो कि हमारा R है, तीनों सेम है। तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा पैरेलल में, जो कि है R/3। तो अब हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में। तो हमारे सीरीज कम्युनिकेशन के केस में जो पावर होगा वो होगा V² अपॉन 3R, और हमारे पैरेलल कम्युनिकेशन के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/3, यानी हमारा पावर हो जाएगा V² अपॉन R/3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो पावर है पैरेलल केस में वो बड़ा है हमारे जो पावर है वो सीरीज केस में। एंड वी नो दैट जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ब्राइटनेस के, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि इन दोनों केस में बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट किस में ग्लो करेगा, हमारे सीरीज कम्बिनेशन के केस में या पैरेलल कम्बिनेशन के केस में। तो क्योंकि जो पावर है हमारा वो पैरेलल कम्बिनेशन के केस में ज़्यादा है, इस वजह से ब्राइटनेस जो होगा पैरेलल कम्बिनेशन के केस में ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट दैट bulb in parallel combination will glow more or will have more brightness. So this will be the final answer for our question number A. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर बी को। दैट सेज कि नाउ वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा B1 बल्ब है वो दोनों सर्किट में फ्यूज हो जा रहा है। ये मान लेते हैं कि ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है एंड इस केस में हमारा ये B1 बल्ब फ्यूज हो गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि अब दोनों केस में जो बल्ब होगा वो ग्लो करते रहेगा या नहीं, और हमें इसका रीज़न देना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर बी बल्ब फ्यूज हो गया, B1 बल्ब हमारा, तब यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ से अब कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो B2 बल्ब भी हमारा ग्लो नहीं करेगा और B3 बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में है, वो यहाँ से जब करंट आता है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों ब्रांच में, यहाँ से I1, यहाँ से I2 एंड यहाँ से I3।
तो ये I1 करंट इस ब्रांच से पास नहीं हो पाएगा, पर ये I2 करंट और I3 करंट तो यहाँ से पास हो पाएगा, यानी हमारा बल्ब B2 और B3 ग्लो करेगा पैरेलल केस में। तो हम लिख सकते हैं अपना आंसर दैट द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन will stop glowing as the circuit is broken. However, the bulbs in parallel combination will continue glowing, continue to glow with same brightness. और हमने अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ बता दिया था. So this will be the final answer for our question number B. Hope you got this well. Best of luck.